along with me. Okay, Anga's school trip. This was the first time Anga was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well. अब from this paragraph you come to know about कि हम इस chapter में क्या पढ़ने वाले हैं. We are going to study about Gautam Buddha. We are going to study about this. So पहले हम understand करेंगे कि chapter का name क्यों है ऐसा. New questions and ideas. बेटा अभी तक जो हमने when we started studying 6th class में जब हमने history start की थी, we started with early humans. हमने early humans से start किया था. They moved from place to place, है ना. They used to live in caves and है ना natural shelters में रहते थे. Then they started doing agriculture, rearing of animals. फिर हमने earlier cities के बारे में पढ़ा, हड़प्पन cities के बारे में पढ़ा, Indus Valley civilization के बारे में पढ़ा. ठीक है. Then we studied about जनपद, महाजनपद, इनके बारे में पढ़ा. And we also studied about कि वहां पे एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे. सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वर्नास. सो उस टाइम हमने ये भी पढ़ा देयर वर मेनी पीपल हु अपोज दैट कास्ट सिस्टम. उस वर्ना सिस्टम को कईयों ने अपोज भी किया था. दे रेज द क्वेश्चन. ठीक है. एंड देयर वर मेनी पीपल हु केम विद न्यू आइडियाज एट दैट टाइम आल्सो. सो दैट्स व्हाई द चैप्टर इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. ठीक है. तो इसमें क्या था कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो हम स्टडी करते आ रहे हैं, जो हम हिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं कि जनपद, न्यू सिटीज डेवलप हुई, जनपद बने, किंगडम्स बने, फिर महाजनपद बने. वी स्टडीड अबाउट मगधा आल्सो. वी स्टडीड अबाउट वाजी एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में भी पढ़ा. तो उस टाइम पे कुछ ऐसे जैसे कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी, उसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने अपनी वॉइस रेज की. सो दे वांटेड टू गेट द आंसर्स ऑफ फ्यू क्वेश्चंस. उनके मन में कुछ क्वेश्चंस उठे, उनके आंसर्स चाहिए थे. एंड देयर वर मेनी अदर पीपल जिन्होंने अपनी थिंकिंग बताई, अपने आइडियाज बताए. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, मींस स्टोरी ऑफ द बुद्धा. सो ही इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. इस जब तक हमने पढ़ा था अभी हिंदुइज्म काफी था, है ना. हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा है. बट अब एक न्यू एक जो रिलीजन इमर्ज हुआ है दैट इज बुद्धिज्म. आपको पता है कि इंडिया में जो मैक्सिमम जो रिलीजन है, जैसे हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ बुद्धा, लाइफ ऑफ बुद्धा. हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ गौतम. ठीक है. ही वाज बोर्न अबाउट 2500 years ago. उनका स्टार्टिंग में हम उनको लॉर्ड बुद्धा अब कहते हैं, पर जब वो पैदा हुए, जब उनका चाइल्डहुड नेम क्या था, सिद्धार्थ था. ठीक है. तो उनका नाम सिद्धार्था था. तो उस टाइम पे जब वो बॉर्न हुए, उस टाइम पे जो महाजनपद थे, न्यू महाजनपद वर इमर्जिंग एट दैट टाइम. सो मच चेंजेस इन सिटीज एंड विलेज लाइफ. विलेज लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे थे? एग्रीकल्चर चेंजेस की, मतलब न्यू टूल्स को यूज कर रहे थे, न्यू प्रोडक्टिव कुछ न्यू टेक्निक्स को लेके आ रहे थे. सो मेनी चेंजेस वर देयर. And at that time, some thinkers also there, those who raised the question, those who came with new ideas. So he belonged to Shakyagan and was a Kshatriya. उनका वर्ण क्या था? क्षत्रिय. और वो शाक्यगण से बिलोंग करते थे. हमने ये वज्जी में पढ़ा था. वज्जी में एक अलग तरह की गवर्नमेंट थी, गण और संघ के रूप में. एंड गौतम बुद्धा जो बुद्धा और महावीरा, दे बिलोंग टू दिस गण एंड संघ. So जो सिद्धार्था थे, he belonged to Shakyagan and he was a Kshatriya by birth. Now there is that line, he left home in search of knowledge. What is the reason? उन्होंने घर क्यों छोड़ा? बेटा जब बॉर्न हुए थे तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उनके तरफ हर कुछ अच्छा अच्छा दिखाया. मतलब उनके चारों तरफ यंग पीपल को रखा, ब्यूटीफुल थिंग्स दिखाई. तो एक बार वो बाहर घूमने जाते हैं, अपने किंगडम में घूमने जाते हैं. साथ में उनके मतलब चैरिटियर होता है, रथ वाला भी होता है. तो व्हेन ही मूव्ड आउट, जब वो घूमने गए, तो ही सॉ अ डेड फर्स्ट एन ओल्ड मैन. तो उसने चैरिटियर से पूछा ये कौन है? तो कहते हैं ये बूढ़ा आदमी है.
अब उन्होंने कहा ये बूढ़ा आदमी मतलब इट मीन्स, वो कहते हैं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे चारों तरफ कौन है, जो मेरे पैलेस में कौन कौन रहता है, एवरीवन हु इज यंग, जो यंग है ब्यूटीफुल है वही मैंने देखे, मैंने कभी ओल्ड एज तो देखी नहीं। तो वो जो उसका चैरिटियर होता है वो उसको बताता है कि ये ओल्ड एज है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ, कि आप भी एक टाइम में आगे जाके लाइफ में ओल्ड होगे, आपके पेरेंट्स भी आगे चल के ओल्ड होंगे। तो ये चीज उसके पेरेंट्स ने उनसे छुपा के रखी होती है, हर चीज उनको सुंदर सुंदर तरीके से दिखाई होती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक डेड पर्सन दिखता है, फिर वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये कहते हैं एक डेड पर्सन है, डेड बॉडी है, इट मीन्स जिसने दोज हु टेक द बर्थ दैट विल ऑल्सो डाई वन डे, तो जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मर भी जाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो द अल्टीमेट रियलिटी। तो सिद्धार्था को लगता है कि उनकी भी डेथ हो जाएगी, उनके पेरेंट्स की भी डेथ हो जाएगी, तो ही केम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ। अभी तक उनको जो उनके पैलेस में दिखाया गया था वो सब कुछ सुंदर सुंदर दिखाया गया, पर उनको कभी ये नहीं बताया गया कि कभी ओल्ड एज भी आएगी, अगर ओल्ड एज है तो कोई मर भी सकता है। सो ही केम टू नो अबाउट दीज टू। तो जब उनको ये चीजें पता लगती हैं, तो आफ्टर गेटिंग दैट ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको एक अंदर से फीलिंग आ गई थी कि मैंने अब जानना है कि लाइफ एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज ऑल अबाउट द लाइफ, लाइफ का ट्रुथ क्या है। दैट्स व्हाई ही लेफ्ट द होम, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। फिर वो काफी सालों तक इधर उधर वॉन्डर्ड फॉर मेनी इयर्स, घूमते रहे, लोगों से डिस्कशंस की, पूछा कि लाइफ का जो ट्रू है वो क्या है, ट्रुथ क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ। तो सबसे पूछा। एट लास्ट वो बिहार में एक प्लेस है बोध गया, वहां पे एक जगह पे पीपल ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने काफी दिनों तक मेडिटेशन की, तपस्या की। He meditated there for several days under a people tree at Bodh Gaya in Bihar. वहां पे उन्होंने तपस्या की, और वहां पे जब उन्होंने मेडिटेशन की, he gained true knowledge, उनको एनलाइटनमेंट हुई, उनको अंदर से ज्ञान हुआ। he attained the knowledge कि लाइफ है क्या, what is the truth of the life। और when he gained that, जब उनको ये उसको रियलिटी के बारे में पता लगा, so he spent rest of his life in spreading that true knowledge। ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और हर जगह जाके उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, अपने सरमन्स दिए। तो उनका जो फर्स्ट प्लेस था जहां पे उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, दैट प्लेस वाज सारनाथ नियर वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के पास उन्होंने सबसे पहले उसके बारे में उपदेश दिया। एंड ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। सो एट लास्ट में वो कहाँ पे वो डाई हो गए, एट कुशीनारा ही डाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। अगर हम बात करें सिद्धार्थ, क्योंकि चाइल्डहुड नेम उनका सिद्धार्थ था, सो ही वाज बोर्न इन शाक्यागन, ही वाज क्षत्रिय बाय बर्थ, he left the home in search of knowledge, he wandered here and there for many years, at last he just meditated for several days under a peepal tree in the Bodh Gaya in Bihar, and there he attained the true knowledge, and first time he taught at Sarnath near Varanasi, and at last he passed away at Kushinara. ठीक है, so that is about the Siddhartha or Gautam Buddha. Now I will show the pics, some pics related to that. So it is a Bodhi tree or peepal tree under which the Gautam Buddha he gained the true knowledge at Bodh Gaya. This is the stupa at Sarnath where he taught the first time. Stupa at Sarnath. This is the place Kushinara where he passed away in UP. ठीक है, so these are the places associated with the life of Buddha. Okay, so till here if you have any doubt you can ask. Ma'am, where is Bodh Gaya located? Now we are going to study about teachings of Buddha. अब जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है, गौतम बुद्धा की क्या टीचिंग्स रही हैं, that we are going to learn. Life is full of sufferings and unhappiness. जो लाइफ है that is full of suffering and unhappiness. What is the reason behind that? कि लाइफ में इतनी sufferings और unhappiness क्यों है? Because it is caused by unfulfilled desire. हमारी बहुत सारी desires हैं
बहुत सारी क्रेविंग्स हैं जो हमारी फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि एवरी टाइम वी वांट समथिंग मच मोर बेटर देन व्हाट वी आर हैविंग। जो हमारे पास कोई भी चीज है, आज हमारे पास छोटी कार है तो अब हमें होता है कि हमें थोड़ी अच्छी कार मिल जाए, उसके बाद हमें और अच्छी वो मिल जाए, है ना। तो जो हमारी नेवर एंडिंग डिजायर्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो लाइफ है वहां पे सफरिंग्स हैं और अनहैप्पीनेस। ठीक है, हम कभी खुश नहीं रह पाते क्योंकि हमारी डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, these constant cravings could be removed by following moderation in everything। अगर हम अपने पे संयम रखें, अगर हम बैलेंस बना के रखें, तो हम इन कांस्टेंट क्रेविंग्स को, हम कांस्टेंट जो हमारी डिजायर्स है, इनको खत्म करके रख सकते हैं। मतलब हमने एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना, वट एवर वी आर हैविंग उसमें ही आप सेटिस्फाई रहो, उसमें आप बैलेंस बना के रखो, एक संतुलन बना के रखो। बाय दिस यू कैन रिमूव ऑल दीज डिजायर्स। देन ही सेड पीपल शुड बी काइंड। हमने पढ़ा था कि उस टाइम पे एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे। ठीक है, तो पीपल शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स। तो उन्होंने साथ में ये भी टीचिंग दी कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ तो रहे ही काइंड, बट दे शुड ऑल्सो बी काइंड टूवर्ड्स द एनिमल्स। एनिमल सेक्रीफाइसेस परफॉर्म ना करें। ठीक है, दे शुड रिस्पेक्ट ईच वंस लाइफ। रिएक्शंस ऑफ सो रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम एक्शंस करते हैं, दैट अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट। कई बार हमें सुनने को ये मिलता है ना, जैसे हमारे गीता सार में भी लिखा हुआ है कि जो भी हम अपने काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है या अगले जन्म में मिल जाता है। सो वी शुड डू गुड डीड्स। तो इसमें क्या गौतम बुद्धा क्या कहना चाहते थे कि जो इंसान है, जो लोग हैं, दे शुड डू गुड वर्क। अगर वो अच्छे काम करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट इफ दे आर नॉट डूइंग द गुड थिंग्स तो दे विल गेट नॉट गेट द गुड रिजल्ट्स फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई ही सेड रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट। क्योंकि हम रीबर्थ की बात भी करते हैं कि मरने के बाद हमारे नेक्स्ट बर्थ भी होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने जो वर्क, जो डीड्स हैं, वो अच्छे रखने चाहिए। दैट्स व्हाई, क्योंकि ये हमारे इस लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं और आने वाली लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। देन ही सेड people encourage people to think for themselves rather than to simply accept what he said। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको टीचिंग्स बता दी हैं, ये मैंने टीचिंग्स दी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मतलब मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करो। आप अपने हिसाब से देखो क्या चेंज लाना चाहते हो, सो डू इन दैट वे। ठीक है, मैंने आपको जो बताना था कि सबसे प्यार से रहो, रिस्पेक्ट करो, काइंड रहो, एनिमल सेक्रीफाइस ना करो। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया, बट ट्राई टू फॉलो इन योर ओन वे। आपको लाइफ में किस चीज की जरूरत है, उस चीज को आप फॉलो करो। और पता है बुद्धिज्म उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि बुद्धा ने जो ये लैंग्वेज यूज की, दे यूज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। प्राकृतिक लैंग्वेज में बताया, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर मेंशन्ड इन द प्राकृत लैंग्वेज, जो उन लोगों की कॉमन लैंग्वेज की। आपने पढ़ा था कि वो पहले के टाइम पे संस्कृत में होते थे, जो वेदास थे दैट वर रिटन इन संस्कृत। और संस्कृत कौन पढ़ सकते थे? ओनली ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज और वैश्यास। कॉमन लोग तो वो भी नहीं पढ़ सकते थे। दैट्स वाई जो बुद्धिज्म था वो बहुत पॉपुलर हुआ इन कॉमन पीपल, क्योंकि जो बुद्धा की टीचिंग्स थी दैट वर इन द प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज कौन सी? कॉमन पीपल की लैंग्वेज, जो कॉमन कॉमन पीपल बोलते होते। सो दीज वर द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा।